भगवान विष्णु श्री राम जय। इसी को गुरु वशिष्ठ जी रामायण में श्री राम को सिखा रही है। इसी को संदीपन ऋषि जी महाभारत में श्री कृष्ण को सिखा रही है। और यो उपदेश हमारे आदिनाथ शिव ने आदि काल पहले ही दे दिया। वेदों में इसी विद्या को, योग विद्या को, ओम बिंदु को अंतर्यामी दर्शाया है कि वो हमारा अंतर्यामी है, हमारे सब ज्ञान अंतर में है और हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वही हमारा यथार्थ सत्य स्वरूप है, जीव का सत्य स्वरूप, वो ओम स्वरूप। ओम सब का अंतर्यामी है, उसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए। ओम नाम में हमने लगना चाहिए या गुरु से विद्या सीखनी चाहिए। हमारा कल्याण हो जाएगा, हम भी कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा कल्याण हो जाएगा, हम और किसी को भी अपने नजदीक कल्याण के लिए प्रेरित कर सकेंगे। जलते दीपक से ही बुझे दीपक जलाए जाते हैं, नए दीपक जलाए जाते हैं। बीजों से ही पेड़ तैयार होते हैं और पेड़ों से बीज तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को, जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए हमारे ऋषियों ने सबसे प्रथम यही विद्या उन्होंने संसार में निर्धारित करी है कि जीव पहले स्वयं का ज्ञान करे, स्वयं का बोध उसे हो। स्वयं का बोध होने से आत्मा को सब ज्ञान है, जीव को सब ज्ञान है। क्योंकि जीव का स्वरूप वो ज्ञान स्वरूप, वो चेतन स्वरूप। यही एक मार्ग है जो हमें सब ज्ञान कराने वाला है। इसी ज्ञान को पाकर हमारे पूर्वज इतने परम ज्ञानी हुए हैं। और जब तो यह विद्या लुप्त हो रही है, जैसे कि कृष्ण जी गीता में कह रही है, समय एक लंबे समय के बाद यह विद्या लुप्त हो जाए। पहले भी हमारे पूर्वजों ने समय समय पर अनेक बार इस संसार में आगे ने इस विद्या का प्रकाश फैलाया है, मानव मात्र को इस संसार भाव सागर से तराया है। हमने अपने भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जीवन में हमने खाता खोलना चाहिए, सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, हमने इस विद्या के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का सुमरण भी हम दुख में ही कर सकते हैं। सांसारिक सुख हमें ईश्वर के सुमरण से दूर ले जाता है और सांसारिक या शरीर का दुख हमें ईश्वर के नजदीक ले जाता है। जाने अनजाने हम ईश्वर को भुलाना देते हैं, दुखी रहते हैं या उसका सुमरण, उसका नाम बार बार हम दुख में ही लेते हैं। इसलिए सच्चे भक्तों ने ईश्वर से हमेशा दुख मांगा है या फिर उनसे सतबुद्धि मांगी है, सानिध्य मांगा है कि तू हमें अपना सानिध्य दे, हमें अपनी शरण दे। ईश्वर की शरण के बिना हम यहाँ ऐसा है, बेचारे हैं। ईश्वर ही हम सब का सहारा है, वो रक्षक है, वो पालक है और वो ही संहार करता है। आज हम और आप इस संसार में इच्छा रूपी बेल हमारी बदगी है, उसको सिमेटना चाहिए, उसको छोटी करना चाहिए। हमने अपने जीवन जिया है, संसार को, इस परिवार को, इस कार्य व्यवहार को हमने अपने बरत्या है और उसका क्या परिणाम आया है उसका हम और आप वाकई कहीं संसार को देख कर भी और स्वयं अपने जीवन में हमने जो बर्ताव पाया बरत्या उससे भी हमें इतना अनुभव तो होना ही चाहिए कि
संसार माया रूप है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। जीव परमात्मा का है, वो मेरा तेरा कैसे हो जाए? हम तुम सब परमात्मा के जीव हैं, वो मेरा तेरा नहीं हो सकता। यह सारी माया